वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सीटेट का फॉर्म चल रहा है और ये सीटेट का एग्जाम दिसंबर माह में होने को है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर यदि आप भी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है ये जो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो पिछले कुछ वर्षों में जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सीटेट 2022-23 का दोस्तों आज जो हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे ये हमारा सीडीपी यानी सीडीपी का होगा, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। और हूबहू दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे यही सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये हमारा 30 नंबर का पेपर होता है और इस 30 नंबर में अगर आपको भी 30 नंबर प्राप्त करने हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारी यदि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना हो और इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त करना हो तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ और भी यदि आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप वहां से हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि मनोविज्ञान की प्रश्नावली पद्धति का जनक किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया आर.एस. वुडवर्थ, एस.आर. वुडवर्थ, टाइडमैन और विलियम वुंट। तो दोस्तों इन 4 में से हमारा कोई एक सही होगा, वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं यहाँ पे हमारा मनोवैज्ञानिक की प्रश्नावली पद्धति का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पे आर.एस. वुडवर्थ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आर.एस. वुडवर्थ जो थे ये हमारा क्या थे, आर.एस. वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार बताए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पूछा गया था मनोविज्ञान की प्रश्नावली पद्धति का जनक पूछा गया, तो मनोविज्ञान के प्रश्नावली पद्धति का जनक जो थे हमारे सुकरात थे। कौन थे दोस्तों, यहाँ पे सुकरात थे। लेकिन सुकरात तो हमारा इन ऑप्शनों में से कहीं भी दिया नहीं गया है। इसलिए दोस्तों अब जो हमारा मनोविज्ञान के जो हमारे पद्धति के 4 नियम बताए थे यानी कि 4 प्रकार बताए थे वो थे आर.एस. वुडवर्थ। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे फर्स्ट का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, आर.एस. वुडवर्थ हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी। फिर से दोस्तों क्वेश्चन आप समझिएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वुडवर्थ, वाटसन और क्रो और जेम्स ड्रेवर। तो आपको बता दूं क्वेश्चन यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 2 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि जेम्स ड्रेवर जो हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दिया था, जेम्स ड्रेवर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है। क्या है, संवेगात्मक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है। तो दोस्तों आपको मैं 5 सेकंड सोचने का टाइम देता हूं, आप लोग फटाफट आंसर करके बताएं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास किसने किया था, मतलब प्रयास है क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि 3 का देखा जाए तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। और चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की। ये बात हमको बताना है कि वाटसन जो थे वो अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की थी। 4 ऑप्शन है, सन 1922, सन 1925 और सन 1914, सन 1990। तो इन 4 में से कोई एक राइट होगा दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो बन जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि सन 1925 में व्यवहारवाद कब प्रकाशित किया गया था, वाटसन ने कब प्रकाशित किया था, सन 1925 में व्यवहारवाद प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान है। 4 ऑप्शन है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है,
सामाजिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी विज्ञान हैं। तो इनमें से फटाफट आप बताएं कौन सा राइट होएगा। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो दोस्तों इसका 5 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि उपर्युक्त सभी, अनुप्रयुक्त विज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान है, सामाजिक विज्ञान भी है और व्यवहारिक विज्ञान भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 5 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो वाटसन, स्किनर, विलियम वुंट और पावलोव, इन 4 में से दोस्तों कोई हमारा एक जो होगा वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। वो कौन है, आपके पास थोड़ा सा समय है 5 सेकंड का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 6 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि विलियम वुंट जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला दोस्तों बता दें, विलियम वुंट जो थे ये कौन से हमारे, ये तो जैसे इसमें बताया गया कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। वाटसन, स्किनर, पावलोव जो हैं ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन जो विलियम वुंट हैं वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि कौन वैज्ञानिक हैं, ये संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। विलियम वुंट कौन से हैं, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, प्लेटो, वुंट, अरस्तु, विलियम जेम्स, इन 4 में से कोई एक राइट है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वो है अरस्तु हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो 4 भाषाएं दी गई हैं यहाँ पे दोस्तों, 4 में से एक तो भाषा लिखी हमारी ग्रीक भाषा, दूसरा हमारा यूनानी भाषा और तीसरा हमारा लैटिन भाषा, और चौथा हमारा भाषा नहीं दिया गया, वहां पे दिया गया है कि ए और बी दोनों भाषा हमारा जो है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, यानी कि ग्रीक और यूनानी दोनों को यहाँ पे दे दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये ग्रीक भाषा से भी हुई है और यूनानी भाषा से भी हुई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 8 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर, यहाँ पे कहा गया कि चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है। अब यहाँ पे 4 संप्रदाय दिए गए हैं, प्राकार्यवाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, मानवतावाद संप्रदाय और प्रेरकीयवाद संप्रदाय। तो इन 4 में से एक दोस्तों हमारा राइट होगा, सोचिएगा कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा हमारा 9 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा दोस्तों, प्राकार्यवाद संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि पोम्पोनाजी ने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया। पोम्पोनाजी ने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया। तो दोस्तों साइकी शब्द का अर्थ पोम्पोनाजी ने क्या बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि मन शब्द बताया था, यानी कि पोम्पोनाजी जो थे वो साइकी शब्द का अर्थ उन्होंने क्या बताया था, मन बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 11वां नंबर, और 11वां नंबर क्वेश्चन पे हमारा कहा गया कि केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है, अरस्तु को, प्लेटो को, विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को। तो इन 4 में से कोई एक हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है, अरस्तु, प्लेटो, विलियम वुंट, विलियम जेम्स। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा बन जाएगा यहाँ पे 11 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 के बाद 12वां नंबर क्वेश्चन, और 12वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 11 के बाद 12वां मिस हो गया, शायद लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस है। चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया है, कहा गया कि साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया। साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया। पोम्पोनाजी ने बताया, गैरेट ने बताया, डेकार्टे ने बताया, अरस्तु ने बताया। तो साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया था। इन 4 में से कोई एक हमारा राइट होगा। आप सोचें और फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताएं।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि साइकी का जो शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया था, वो गैरिट ने आत्मा बताया था। साइकी शब्द का शाब्दिक अर्थ गैरिट ने यहाँ आत्मा बताया था, और पिछले क्वेश्चन में वहां पे मन बताया था। कौन से वैज्ञानिक थे, आप लोग अभी पीछे पढ़े थे, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बताया था, मन बताया था। और यहाँ पे जो है अब ये साइकी शब्द का साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा किसने बताया है, वो गैरिट ने बताया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, साइकी जो है ये आत्मा, साइकी शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा कौन बताए थे, गैरिट बताए थे। अब पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का अर्थ मन बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, और फिर यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर 2 बार रिपीट कर दिया गया है, ये मिस प्रिंट है। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम अभी तो इसको पढ़ ही चुके हैं, ये गैरिट ही है हमारा। और साइकी शब्द का अर्थ आत्मा किसने बताया था, गैरिट ने बताया था। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कब लिखा गया, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ पुस्तक कब लिखा गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ पुस्तक कब लिखा गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1580, सन 1680, सन 1590, सन 1690। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों आप लोग फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बिल्कुल सही दोस्तों, आपने सही जवाब दिया है, यानी कि 14 का हमारा देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 14 का हमारा सी, यानी कि सन 1590 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। कुछ बच्चों का राइट आंसर आया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 15 के बाद हम देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर, और 15 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है। अब दोस्तों देख लीजिए कि 4 ऑप्शन है, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है, वो है दर्शन शास्त्र। बहुत सही आप लोगों ने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 के बाद 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये बात हमको बतानी है। तो नंबर 1 ऑप्शन दिया गया अरस्तु, प्लेटो और पोम्पोनोजी, और अगला है रुडोल्फ गोल्की। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुछ बच्चों ने बताया डी ऑप्शन, बिल्कुल सही दोस्तों आप जा रहे हैं, यानी कि 16 का डी, यानी कि रुडोल्फ गोल्की ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करके किसने बताया था, यही मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ गोल्की ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व प्रयोगात्मक विधि का जनक है टिचनर, यानी टिचनर कह दे तब भी वही बात है, या टिचनर कह दे तब भी वही बात है, विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेबी वाटसन। तो 17 का दोस्तों आप लोग देखिए और फटाफट इसको बताएं। 17 का हमारा जो हो जाएगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व प्रयोगात्मक विधि का जनक है। तो दोस्तों एक बच्चे का राइट आंसर आ गया, यानी कि 17 का सी, विलियम वुंट हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं 17 के बाद दोस्तों हमारा 18 नंबर, और 18 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया, रिपब्लिक में, साइकोलॉजिया में, व्यवहारवाद में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका जो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था, वो पुस्तक है हमारी साइकोलॉजिया में किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों, साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अब दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप लोग जानना चाहें तो समझ लीजिएगा, जो रिपब्लिक हमारी जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं रिपब्लिक के, इसके हैं प्लेटो। ये कभी कभी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। इसके जो लेखक होंगे यानी कि राइटर जो होंगे रिपब्लिक के, प्लेटो। और साइकोलॉजिया के जो दोस्तों थे हमारे रुडोल्फ गोल्की हैं। इसके कौन है, रुडोल्फ गोल्की, रुडोल्फ गोल्की। और अगला अगर हम देखें यहाँ पे व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद के हमारे जो हैं राइटर हमारे वाटसन है। कौन है दोस्तों, वाटसन। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये है विलियम मैकडूगल। ये कौन है दोस्तों, विलियम
मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। तो ये तो दोस्तों हो गए। कभी कभी पूछा जाता है कि रिपब्लिक पुस्तक के राइटर कौन है दोस्तों, तो प्लेटो हैं। साइकोलॉजी पुस्तक के राइटर हमारे रुडोल्फ गोल्की हैं। अब व्यवहारवाद के दोस्तों हमारे हैं वाटसन, और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के हमारे दोस्तों हैं विलियम मैकडूगल हैं। तो यहाँ पे लेकिन पूछा क्या गया था, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था, तो वो है साइकोलॉजी पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 18 के बाद 19 नंबर, और 19 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु, प्लेटो, अब्राहम मैस्लो और विलियम जेम्स। तो इन 19 नंबर में 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों, इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों, विलियम जेम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 के बाद दोस्तों हम 20 नंबर देखते हैं, और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी, वाटसन ने दिया, फ्रायड ने दिया, जेम्स ड्रेवर ने दिया, विलियम मैकडूगल ने दिया। तो मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, यह परिभाषा दोस्तों हमारे विलियम मैकडूगल ने दिया था। यानी कि 20 का देखें तो डी के साथ एक क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला देखते हैं 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, जेबी वाटसन, एडविन ली थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इन 4 में से राइट आंसर हमारे एक बच्चे का आ गया, यानी कि विलियम जेम्स, बिल्कुल सही दोस्तों। अमेरिका का जो प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना गया था, विलियम जेम्स को माना गया था। यानी कि केस का देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। और अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोविज्ञान का गर्भकाल कितने वर्ष का माना जाता है, लगभग 200 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष, लगभग 1800 वर्ष। तो दोस्तों बता दूं कि मनोविज्ञान का गर्भकाल कितने वर्षों का माना जाता है, लगभग 2000 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया है कि मनोविज्ञान के विकास क्रम के चरण हैं। अब दोस्तों कितने चरण हैं ये बात आपको बतानी है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो हो जाएगा 3, 4, 5, 2, यानी कि मनोविज्ञान के विकास के क्रम के चरण कितने हैं, 3 चरण हैं या 4 चरण हैं, 5 हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 चरण हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किसे कहते हैं, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किसे कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण, चेतना, संवेदना और बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों आप लोग फटाफट सोच के बताइएगा और कमेंट में करके कमेंट जरूर बताएं। तो यहाँ पे पूछा था मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किसे दिया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों चेतना हमारा इस क्वेश्चन का, और प्रत्यक्षीकरण तो बी, और संवेदना दोस्तों ये था, और तो डी होगा, बी और सी, यानी कि बी और सी मिलाकर के दोस्तों ये डी हमारा दिया गया, तो डी हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 24 का अगर हम देखें तो बी एवं सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 24 का हमारा डी इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, राइट आंसर। और अगला देखते हैं 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्राकार्यवाद संप्रदाय में बल दिया गया प्रत्यक्षीकरण का, संज्ञान का, चेतना का, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकार्यवाद संप्रदाय का बल दिया गया था वो है दोस्तों हमारा प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पे 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि वर्तमान में मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, देखा जाए तो व्यवहार का विज्ञान, यानी कि वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि 26 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
27 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे 1 दर्जन स्वस्थ व ठीक बनावट के शिशु यानी कि बालक दीजिए। मैं उसके गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं, उसके पूर्वजों के व्यवसायों और जाति को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक, विधिवेत्ता, कलाकार, प्रमुख व्यापारी और चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रायड, मैकडूगल, वाटसन और वुंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा दोस्तों हमारा वाटसन, यानी कि हमारा 27 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 के बाद दोस्तों अगर हम 28 नंबर देखें तो 28 नंबर हमारा कहा गया है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? सन 1914 में, सन 1812 में, सन 1912 में, सन 1916 में। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि सन 1912 में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव हुआ, या कि उत्पन्न हुआ या विकास हुआ, यानी कि 28 का देखा जाए तो सी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 28 के बाद अगर 29 नंबर देखते हैं दोस्तों तो 29 नंबर में कहा गया कि वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी कौन सी अवस्था में है? वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी कौन सी अवस्था में है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 29 का अगर देखें दोस्तों तो वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी कौन सी अवस्था में है? दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा शैशवावस्था होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 29 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? हालैंड है, वर्दीमर है, कुर्ट लेविन है, जीन पियाजे व ब्रूनर है। तो 30 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आप सबको पता है कि जीन पियाजे व ब्रूनर हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है दोस्तों? जीन पियाजे व फिर ब्रूनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 के बाद 31 नंबर, और 31 नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? ब्रूनर की, फ्लैंडर की, टिचनर की, वुडवर्थ की। तो यहाँ पे 31 का अगर हम देखें तो 31 का हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, वो है फ्लैंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी, 31 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है दोस्तों, वो है फ्लैंडर की। तो 31 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट। और आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे 32वां नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना था? तो वो है दोस्तों हमारे जेम्स ड्रेवर, यानी कि देखें तो हमारे 32 का बी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर ने माना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, फ्रायड ने, पावलोव ने। यानी कि 33 का अगर हम यहाँ पे देखें तो थॉर्नडाइक हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन 33 के बाद 34 नंबर, और 34 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो वो है दोस्तों हमारे रूसो, यानी कि 34 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी? रायबर्न ने दिया, डेकार्टे ने दिया, स्किनर ने दिया, वुडवर्थ ने दिया। तो दोस्तों आप लोग सही सोचे हैं, इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा 35 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट, यानी कि स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, इस यह परिभाषा किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। यानी कि 35 का देखें तो सी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
35 बाद दोस्तों 36 नंबर देखते हैं, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किए थे। समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किए थे। स्टैनली हॉल ने, मार्गरेट मीड ने, वुडवर्थ ने और वाटसन ने। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 36 का मार्गरेट मीड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 36 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। योग्यता, अभिक्षमता, रुचि, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान योग्यता पर, रुचि पर और अभिक्षमता यानी कि सभी पर रखा जाता है। यानी कि 37 का देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान में मन शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है। मानसिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया से, सामाजिक क्रिया से, मनोशारीरिक क्रिया से। तो यानी कि मानसिक क्रिया से, यानी कि 38 का देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 के बाद 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा का विज्ञान, मन का विज्ञान, समाज का विज्ञान, उपर्युक्त सभी। यानी कि 39 का देखें तो हमारा मन का विज्ञान इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यानी कि 39 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है मन का विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। यानी कि देखा जाए तो 40 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 के बाद 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है। शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है। शिक्षा का साधन मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। 41 का देखें दोस्तों तो हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। यानी कि ऑप्शन नंबर 41 का डी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे 43 के बाद 42 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा थी। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा हमारा प्रकृतिवादी थी। यानी कि 42 का देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर। तो 43 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे कहा गया है 43 नंबर क्वेश्चन पे कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो यह अध्ययन कहलाता है। अनुप्रस्थ कट अध्ययन, जीवन वृत्त अध्ययन, अनुदैर्घ्य अध्ययन, सर्वे अध्ययन। तो 43 का अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो हमारा 43 का अनुदैर्घ्य अध्ययन यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं 43 बाद दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं। प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा प्रश्नावली विधि के प्रकार हमारा 4 प्रकार के हो जाएंगे। प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं, 4। और अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम 45 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं। प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं। अब दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन आप लोग पढ़े देख लीजिएगा, प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं ये कहा गया था। और यहाँ पे और पीछे आए, यहाँ पे कहा गया था, अब ज़्यादा पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। प्रश्नावली विधि के प्रकार है दोस्तों, बंद प्रश्नावली, खुली स्वतंत्र प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, उपर्युक्त सभी। तो कुल मिला के अगर देखें तो 45 का हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम 45 के बाद दोस्तों 46 नंबर। और 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र ... है। अब यहाँ पे 46 जो हमारा आ जाएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होगा दोस्तों, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है।
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों शिक्षार्थी। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र शिक्षार्थी है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि मनोविज्ञान के विकास क्रम के तीसरे चरण की प्रमुख विषय वस्तु है आत्मा, चेतना, व्यवहार, मन। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे चेतना का। मनोविज्ञान के विकास क्रम के तीसरे चरण की प्रमुख विषय वस्तु है, वो है चेतना, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी 47 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 बाद दोस्तों 48 नंबर देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मनोविज्ञान के कौन से चरण में वैचारिकता के साथ पहली बार प्रयोगात्मक अवधारणा को अपनाया गया। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। इन 4 चरणों में से कोई एक हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा चरण जो होगा यहाँ पे हमारा पहली बार प्रयोगात्मक अवधारणा को अपनाया गया था कौन, तीसरा चरण में। ठीक है, 48 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। और 48 बाद दोस्तों देखते हैं 49 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि व्यवहार के विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पार्श्विकता का विज्ञान, पारानुभूति का विज्ञान, संज्ञान का विज्ञान, अनुभूति का विज्ञान। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, यानी कि अनुभूति का विज्ञान हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार के विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, अनुभूति का विज्ञान नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये कहा गया है कि आज का ये हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन भी होगा, यानी कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्लार्क हल, जॉन डीवी, वाटसन और स्किनर। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम देखें तो 50 का हमारा सी यानी कि जॉन डीवी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डब बच रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार की क्यूरी या डाउट भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। विथ दोस्तों हमारे इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।